नमस्ते दोस्तों। इमेजिन कीजिए, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स अपना काम करने जाते हैं और उन्हें भीड़ घेर लेती है, रोक देती है। सोचिए, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। एग्जैक्टली यही हुआ वेस्ट बंगाल में। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्लैम्स ममता बनर्जी फॉर लॉ एंड ऑर्डर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 90 लाख तक वोटर्स को रिमूव करने की बात हो रही है। क्लेम है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। और इसी वेरिफिकेशन के लिए 7 जुडिशियल ऑफिशियल आए वोटर लिस्ट चेक करने मालदा एरिया में। और इनका काम बिल्कुल सिंपल था, इन्हें सिर्फ चेक करना था कि कौन वैलिड वोटर्स हैं और कौन नहीं। लोग गैदर हुए, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और ऑफिसर्स को चेक करने से रोका गया। इन 7 ऑफिशियल्स में से 3 महिलाएं भी थी और इन 7 लोगों को न खाना न पीना एकदम किडनैप करके रखा गया। और जो भीड़ थी उन सभी के हाथ में लाठी, डंडा, ईंट और पत्थर थे। चीफ सेक्रेटरी, बीजेपी, इन सबको कॉल किया गया, लेकिन 8-9 घंटे तक कोई पुलिस वहां नहीं पहुंच पाई। और जब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचा तो उन्होंने खुद ये ऑब्जर्वेशन किया और उनका कहना ये था, ये एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी है। और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरवीन करके ये सिचुएशन को हैंडल करना पड़ा। अब सोचो, एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही यहाँ सेफ नहीं है तो एक आम आदमी कितना सेफ होगा। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो एक्शन लिया और खुद से केस उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है प्रोटेक्शन देना, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मोबक ऐसी नहीं चल सकती। मतलब भीड़ का रूल नहीं, कानून का रूल चलेगा। अब सब लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, आर्टिकल 356 लग सकता है या नहीं। आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है, अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए, मतलब कोई सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट थोड़े टाइम के लिए हटा दी जाती है और पूरा कंट्रोल सेंटर के पास आ जाता है। आज बंगाल है, कल कहीं और भी हो सकता है। आप प्रेसिडेंट रूल सपोर्ट करते हैं? येस और नो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।